प्रिय विद्यार्थियों, ये है हमारी स्टैटिक्स की क्लास जिसमें हम बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स, जैसे कि हम नाम लेते ही हमारे सभी के मन में आता है स्टैटिक्स की डाटा। उस डाटा को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड statistics. Most of people know the numerical data is known as statistic. The purpose of statistic is to manipulate, summarize and investigate data so that useful decision making information results. तो हम क्या करते हैं स्टैटिक्स में, हमें किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम दर्जी के पास अपने शर्ट सिलवाने जाते हैं तो वो हमारी चेस्ट का, हमारी बाजू का, हमारे पेट का मेज़रमेंट करता है। तो वो क्या है, हमारा एक स्टैटिक्स है। तो हमारी शर्ट के जो साइज़ की इंफॉर्मेशन होगी उसको हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे, उस डाटा को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे। और उससे उसने क्या रिजल्ट निकाला कि किस साइज़ का उसने कॉलर बनाना है, कितना उसने साइज़ चेस्ट पे रखना है, कितना पेट पे रखना है, कितनी लंबी बाजू रखनी है, कितना उसका कफ का साइज़ होगा। तो स्टैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना, फिर उससे मैनिपुलेट करना, भाई उससे क्या उसका कंक्लूजन निकला, फिर उसकी समरी तैयार करना और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें। स्टैटिक्स इज ए सेट ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक विच एड बिजनेसमैन इन ड्रॉइंग इंटरफेरेंस फ्रॉम अवेलेबल डाटा। तो बिज़नेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिज़नेस में सेल से रिलेटेड डाटा है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डाटा है या अन्य अकाउंटिंग का डाटा है, उस डिफरेंट स्टैटिस्टिक की टेक्निक लगाकर बिजनेसमैन उसके बेस पर जान सकता है और वो अपना निर्णय ले सकता है कि बिज़नेस में उसे क्या निर्णय लेना है। टू कोट H.G. वेल्स ने कहा है, स्टैटिकल थिंकिंग will one day be necessary for effective citizenship as the availability to read and write. स्टैटिकल थिंकिंग क्या है, ये वन डे बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव सिटीजन एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। कोई चीज़ हमें लिखी है, उसको पढ़ना, उसको राइट करना, उससे कंक्लूजन निकालना, दैट इज़ आल्सो स्टैटिकल। ओरिजिन कहाँ से हुआ स्टैटिक्स का? द टर्म स्टैटिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड स्टैटस, इटालियन वर्ड स्टेस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ऑल थ्री term means political state. In ancient period, the beginning of statics was made to meet the administrative need of the state. भाई स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारा पुराना पीरियड था उसमें स्टैटिक्स को क्या था, जो प्रशासनिक कार्य हमारे होते थे उनको, जो एक राज्य के प्रशासनिक कार्य होते थे उनको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इन मॉडर्न टाइम स्टैटिक्स इज़ नॉट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अलोन। ये केवल राज्य तक, एक सरकार तक सीमित नहीं है, बट इट हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद ऑलमोस्ट ऑल दोज एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ विच कैन बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटिव टर्म। वो हमारी लाइफ के, हमारे जीवन के सभी हिस्सों में, हमारी सभी क्रियाओं में काम करता है, जहाँ पर हम हमारी क्वांटिटिव टर्म्स, जहाँ पर हम मात्रात्मक संख्या के रूप में हम हमारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ सभी जगह स्टैटिक्स का यूज़ होता है। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, द टर्म स्टैटिक्स हैज़ बीन जनरली यूज्ड इन टू सेंस। दो तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, प्लूरल सेंस में एंड सिंगुलर सेंस में, बहुवचन में और एक वचन के रूप में। इन द प्लूरल सेंस द टर्म स्टैटिक्स रेफर टू द न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिकल डाटा। जो हमारा एक वचन के रूप में है कि हमने डाटा को आंकड़ों के रूप में लिखा, संख्या के रूप में लिखा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल डाटा, स्टैटिक्स। इन सिंगुलर सेंस द term statics refer to a science in which we deal with techniques or method for collecting, classifying, presenting, analyzing and interpretation the data। और एक वचन के रूप में हमारा स्टैटिक्स क्या है
ये वो विज्ञान है जिसमें हम डील करते हैं विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न मेथड से, विभिन्न टेक्निक से, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका मीनिंग निकाला जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। डेफिनेशन है स्टैटिक्स की। दीज आर द ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। प्लूरल सेंस में है इसकी डेफिनेशन और सिंगुलर सेंस में है। डेफिनेशन प्लूरल सेंस की हम बात करते हैं। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बाउले ने कहा है स्टैटिक्स क्या है, हम हमारी स्टेटमेंट्स को, हमारे फैक्ट्स को, हमारी फैक्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। जिस चीज़ को हम इंक्वायर कर रहे हैं, जिसमें हम उसको स्टडी कर रहे हैं, जो एक दूसरे के रिलेशन में हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो हमारे फैक्ट हैं, जो एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसको हम इंक्वायर कर रहे हैं, उनको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। यूले एंड कैंडेले ने कहा है बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसमें कहा गया है स्टैटिक्स मात्रात्मक डाटा है, अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड, जो मार्केट से में उपलब्ध है और बहुत से मार्केट में जो है, मार्केट से संबंधित डाटा है जो बहुत सी चीज़ों के कारण हुआ है, उसको मात्रात्मक रूप में लिखना स्टैटिक्स है। बाय स्टैटिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a market extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collecting in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. होरेस कैरिस्ट। इन्होंने कहा है स्टैटिक्स क्या है, फैक्ट्स को एग्रीगेट करना जो मार्केट से विभिन्न चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, उनका अपना कारण है, उनको न्यूमेरिकल हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम एस्टिमेट करते हैं रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे, कलेक्टिंग इन ए सिस्टमेटिक, जो डाटा हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमने प्री डिटरमाइन, हमारा पहले से परिलक्षित उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया है। रीजनेबल उसमें हमने एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया है, उस डाटा की क्या कॉजेज़ हैं उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। फीचर्स क्या हैं इन द प्लूरल सेंस? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, इट इज़ ओनली द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ ऑफरिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन दैट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? ये एग्रीगेट ऑफ कैपेबल ऑफरिंग, फैक्ट्स को इकट्ठा करके लिखना है, एग्रीगेट करके लिखना है, ताकि हम उससे कोई कंक्लूज़न निकाल सकें, उससे कोई हम निष्कर्ष निकाल सकें। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, स्टैटिक्स में डाटा को क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिखते हैं, नंबर्स के वे में इसको लिखा जाता है। जैसे हाइट लिखी है कपिल देव की 6 फीट 2 इंच, जिस तरह मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया था, हम शर्ट को देख रहे हैं तो शर्ट में हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, कॉलर की कितनी है, चेस्ट कितना है, हमारा पेट पे से कितना उसको रखना है, ये सब चीज़ें हम उसको न्यूमेरिकली वे में एक्सप्रेस करते हैं, संख्या के रूप में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। जो हमारा डाटा होता है वो विभिन्न फैक्टर्स, विभिन्न एलिमेंट से अफेक्ट होता है, एक साथ वो इफेक्ट होता है। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, स्टैटिक्स डाटा जो है वो हम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी, हम उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मस्ट है, अगर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारी सही नहीं होगी तो हमारा जो डाटा है वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। तो हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हमें रखनी है, एक्यूरेसी को हम पूरा अचीव करने का उसमें प्रयास करते हैं। प्रीडिटरमाइंड पर्पस, हमारा जो उद्देश्य होता है डाटा कलेक्ट करने का वो पहले से निर्धारित होता है, भाई किस काम के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट किया जाता है और उसी मैनर में कलेक्ट किया जाता है। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, स्टैटिक्स में भी कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और दीज में भी एस्टिमेटेड। कुछ आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं, अगर फ्यूचर को हमें प्रेडिक्ट करना है तो उसके बेस पर हम उसको एस्टिमेट भी करते हैं। एक
वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल की भी हम गणना इसमें कर सकते हैं, उसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। आगे आप सीखोगे, जैसे जैसे स्टैटिक्स पढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखोगे, उसमें आप सीखोगे कि कैसे एक से दूसरे को हम निकाल सकते हैं। अगर एक वेरिएबल का पता है तो अन्य को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। सिंगुलर सेंस में क्या डेफिनेशन है? स्टैटिक्स में बी डिफाइन एज collection, presentation, analyzing and interpretation of numerical data. Crotoction and Cowden. Cowden और Crotoction ने कहा है स्टैटिक्स क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, उसको मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करना, उसको फर्दर एनालाइज करना और फिर उससे निष्कर्ष निकालना, न्यूमेरिकल डाटा से मीनिंगफुल उससे सूचना को निकालना, इंफॉर्मेशन ड्राइव करना। स्टैटिक्स इज साइंस, ये एक साइंस है, विज्ञान है, विच डील विद कलेक्शन, classification and tabulation of numerical facts as a basic of for explanation, description and comparison of phenomena. लोविट ने कहा है स्टैटिक्स एक विज्ञान है जो डाटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्ग में उसको बांटना, फिर उसको टेबल की वे में या अन्य किसी वे में उसको रिप्रेजेंट करना, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि वो डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, हम उसको डिस्क्राइब कर सकें, उसके बारे में सूचना कि भाई उस डाटा से हमें क्या सूचना मिल रही है, क्या तथ्य हमें मिल रहे हैं, और एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कर सकें। इस वे में उसको कलेक्ट करना, क्लासीफाइंग करना, टेबुलेट करना स्टैटिक्स है। फर्दर, स्टैटिक्स इज ए साइंस दैट डील विद मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा collecting to through some light of any sphere of inquiry. सेलिगमैन ने कहा है स्टैटिक्स क्या है? विज्ञान है जो डाटा को कलेक्ट करने, उसको क्लासीफाइंग करने, उसको अलग अलग क्लास में, उसको अलग अलग वर्ग में, अलग अलग श्रेणी में बांटना, फिर इसको प्रेजेंट करना, उसका कंपैरिजन करना, उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना, उससे निष्कर्ष निकालना, जो डाटा हमने हमारी क्या हम इंक्वायर करना चाहते हैं, क्या हम स्टडी करना चाहते हैं, क्या हम उसे अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट किया गया है। फीचर्स क्या हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, इट इज़ डिसाइडेड एज टू हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा आर टू बी कलेक्टेड। ये डिसाइड किया जाता है कैसा डाटा हमें चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए और कहाँ से वो डाटा हमें कलेक्ट करना है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सेकंड स्टेप है स्टैटिक्स का, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कलेक्ट करना। डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, वो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना ताकि हम उससे कोई कंक्लूजन निकाल सकें। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वो ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है उसका प्रेजेंटेशन, डाटा से हमने उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लिया, फिर उसको रिप्रेजेंट करना कि भाई जैसे कई बार हम पाई चार्ट में करते हैं, कई बार बार चार्ट के रूप में, कई बार लाइन चार्ट के रूप में, या कई बार टेबल के वे में। फिर टेबल भी अलग अलग तरीके की हैं जो आगे हम सीखेंगे भी। तो अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको देखने से तुरंत मिल सके। टू मेक द डाटा इंटेलिजिबल, ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव। इंटेलिजिबल ताकि उससे तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन के ब्रीफ हो ना और अट्रैक्टिव हो। इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल है, डायग्राम है, ग्राफ है, किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। देन है एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर उस डाटा को प्रेजेंट कर दिया, लेकिन डाटा से जब तक हम उसको स्टडी करके फर्दर कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, फर्दर एनालाइज नहीं करेंगे तो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हमें उस डाटा से कंक्लूजन निकालना है, इसके लिए ज़रूरी है उस डाटा को एनालाइज करना। डाटा को एनालाइज करना उस डिफरेंट टेक्निक हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट वे में वो यूज़ होती है। हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो वो है एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर आता है नेचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस भी है और विज्ञान भी है और कला भी है। इट इज़ ए साइंस एज द इज मेथड आर बेसिकली सिस्टमेटिक, क्योंकि इसके सभी जो मेथड हैं, जो तरीके हैं, वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक हैं। उनको हम एक सिद्धांतिक वे में स्टडी कर सकते हैं, तो साइंस है। इट इज़ एन आर्ट, इट मेक्स यूज़ ऑफ डाटा टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ।
आर्ट क्या होती है, जो हमारे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको हम साइंस बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं दैट कॉल्ड आर्ट। तो स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स साइंस है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर आर्ट क्या है, उसको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या अदर है, उसको हम यूज़ करते हैं, तो सो इट बिकम अ आर्ट। तो साइंस स्टैटिक्स क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट, बोथ है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिक्स का, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है, वो उस डाटा की फीचर्स, उस डाटा की क्या करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्वीकनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन इसके तहत आते हैं। इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स वो उसको फर्दर एनालाइज करता है, उसकी फर्दर की क्या पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक है सैंपल के बेस पे, वो जब हम निकालते हैं तो उसको इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इट डील विद मेथड विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन कि क्या फीचर्स हैं उसके बेस पे, सैंपल के बेस पे हम निकालते हैं। इट इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट द सैंपल डाटा इज सफिशेंट और नॉट। ये हमें एस्टिमेट करने में, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर हमें नहीं पता है, उस पॉपुलेशन की फीचर्स का नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है। और हाइपोथेसिस की हमारी परिकल्पना है सैंपल के बेस पे, कि वो परिकल्पना हमारी सही है या नहीं है, जो सैंपल के बेस पे हमारा कंक्लूजन निकल रहा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए यूज़ किया जाता है इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक। अगर फर्दर स्टडीज़ में आप जाओगे तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग एमकॉम में या एमए इकोनॉमिक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी, या फर्दर रिसर्च में आप जाओगे एमफिल में, पीएचडी में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें यूज़ भी करनी पड़ेंगी और सीखनी भी पड़ेंगी। यूजेस एंड इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक का, इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिजनेस जो हमारा प्रशासनिक कार्य हैं उसमें हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, बिजनेस में क्या है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल फील्ड में, सोसाइटी में क्या है, साइंस और रिसर्च में क्या है, बैंकिंग इंश्योरेंस में क्या है, एजुकेशन में क्या है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग में क्या है। तो डिफरेंट ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हमारे इसका यूज़ होता है। बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक कार्यों में आंकड़े चाहिए होते हैं कि हमें कहाँ क्या चल रहा है, ताकि हम उसका प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेट करें। जैसे हम बिज़नेस की बात करते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग द बिजनेस स्टैटिस्टिक, तो बिज़नेस में कितनी हमारी सेल है, कितनी हम एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट को अगर हमने इंक्रीज़ किया उससे हमारा सेल इंक्रीज़ हुआ, कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का डाटा क्या कहता है, तो बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें कोई डिसीजन लेना है तो वो वहाँ पर बिज़नेस में ये हमारी हेल्प, बिज़नेस में नहीं सभी वे में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी है, कंट्री को रूल करना है, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो वो डाटा कलेक्ट करता है कि कहाँ, जैसे क्राइम की हम बात करते हैं, कितना कहाँ क्राइम है, किस एरिया में कितने केसेस हैं, कितना क्राइम है, तो उसके बेस पे वो डाटा, फिर उसके बेस पे डिसीजन लेता है। बिजनेस में है, जैसे मैंने बताया सेल्स कितनी है, एडवर्टीज़मेंट को हमने इंक्रीज़ किया तो उससे हमारी सेल इंक्रीज़ हुई नहीं हुई। हमारी जैसे एचआर में हमें लेना है तो कितने हमारी मैन पावर थी, कितनी हमारी टर्नओवर है, उसके बेस पे हम इसमें डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक्स में है, अब लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे आपने पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई है वो पढ़ा, ये सब किस पे बेस है, स्टैटिक्स पे बेस है। पॉलिटिकल फील्ड में है, पॉलिटिकल पार्टियाँ देखती हैं भाई कहाँ कितने वोट्स हैं, उसमें किस कम्युनिटी के कितने हैं, किस फील्ड के कितने हैं, तो उसके बेस पे वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। डिफरेंट फील्ड के लिए, डिफरेंट क्षेत्र के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है। सोसाइटी के लिए, अब समाज में देखना है किस तरह के कितने लोग हैं, कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, किस तरह का बिजनेस जा रहा है, तो वो भी क्या है, स्टैटिक्स के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो बिजनेस में भी और सोसाइटी में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। साइंस में और रिसर्च में, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे हम इन्फ्रेंटल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें देखा जाता है कि हमारे सैंपल के बेस पर हमारी
पॉपुलेशन के पैरामीटर क्या सही है नहीं है, वो कितने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो सारा इस तरह का प्रयोग, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है, ये सारा रिसर्च में और साइंस में यूज़ होता है। जब जैसे साइंस में हम बात करते हैं हमारी ब्लड की कुछ बूंदों को लेकर, वो हमारा सैंपल है, हमारे पूरे बॉडी के ब्लड के बारे में बताया जाता है कि उसमें क्या है, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स उसमें यूज़ की जाती है, उसको टेस्ट करके उसका क्या रिजल्ट है सैंपल का, फिर उसके बेस पे बताया जाता है कि पूरे बॉडी का क्या स्टैटिस्टिक है। तो वही चीज़ है स्टैटिस्टिक में, साइंस में और रिसर्च में यूज़ होती है। इम्पोर्टेंस फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग में है भाई कितना लोन दिया है, कितना हमारा किस फील्ड में लोन दिया है, कितना एग्रीकल्चर में है, कितना बिजनेस पर्पज से है, वहाँ सब इसका यूज़ होता है। इंश्योरेंस में हम रिस्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पीपल्स के बीच में, कि एक व्यक्ति का हम इसमें कह सकते हैं, जो इंश्योरेंस का आपने पढ़ा भी है कि इंश्योरेंस में एक के रिस्क को काफ़ी लोगों में बांटा जाता है, तो वो किसके बेस पे है, वो डाटा के बेस पे, स्टैटिक्स का उसमें इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ द इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में है, अब हम पढ़ रहे हैं, ये एजुकेशन में इसका है कि कितने लोग पढ़े, कितना लोग कहाँ पे इसका प्रयोग होना है। इकोनॉमिक प्लानिंग है, गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है उसको डिफरेंट डाटा चाहिए होता है, किस फील्ड किस एरिया में, किस स्टेट में कितना बिजनेस बढ़ रहा है, कौन सा डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, कितनी उसकी इनकम है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो डाटा सब कहाँ से मिलता है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, वो स्टैटिक्स की सहायता से। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, क्या क्या इसके कार्य हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर, स्टैटिस्टिक क्या करता है, डिफरेंट फैक्ट्स को वो न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस करता है, अलग अलग तथ्य हैं, उन तथ्यों को नंबर की वे में ये एक्सप्रेस करता है। इन लार्ज इंडिविजुअल नॉलेज, एक व्यक्ति की नॉलेज है उसको बढ़ाता है, एक ह्यूमन की नॉलेज है उसका जो एक्सपीरियंस है उसको विस्तृत करता है, उसको पूरे फील्ड में ले गया था। जैसे हम सैंपल के बेस पे बताते हैं, एक सैंपल का किसी ने स्टडी किया तो उसके बेस पे हम फिर बताते हैं कि पॉपुलेशन का क्या फीचर है, सेम है या नहीं है। सिंपल प्रेजेंटेशन है, डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल फॉर्म, साधारण फॉर्म में, कि ताकि उसको देखते ही एक लेमैन भी उसको आसानी से समझ सके। इट कंपेयर द फैक्ट्स, अनदर फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स इज टू कंपेयर द डाटा विद रिलेटेड फैक्ट, तो भाई किस तथ्य के बारे में क्या डाटा कलेक्ट किया गया है, किस पीरियड में किया गया है, उस अलग अलग पीरियड का, अलग अलग क्षेत्र का आपस में कंपेयर किया जाता है। इट हेल्प्स अदर साइंस आल्सो, मैनी लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हैव बीन वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। जैसे आपने पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो किससे, स्टैटिक्स के बेस पे हम उनको वेरीफाई करते हैं, उनको प्रूफ करते हैं। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, इट हेल्प इन फोरकास्टिंग चेंजेस इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, कैसे हमने उसको चेंज करना है, कैसे हम उस, तो उसके बेस पे फ्यूचर क्या होने वाला है हम पूर्वानुमान भी लगाते हैं। इट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी कैसे बनती है, फ्यूचर के लिए बनती है, तो फ्यूचर के लिए हमें क्या बनती, किसके बेस पे है, पास्ट के बेस पे बनती है, तो पास्ट के बेस पे बनती है तो पास्ट का हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, फ्यूचर को हम उसके बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, ये क्या है, केवल वो तथ्य जिसको हम डाटा के रूप में, आंकड़ों के रूप में, संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी के लिए काम करता है, अन्य के लिए, जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, विजडम है, या आपकी इमोशंस हैं, उनके लिए स्टैटिक्स में कोई यूज़ नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको लिए कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करता। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, स्टैटिक स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट, जो मात्रात्मक हमारे तथ्य हैं उनके टोटल में वो स्टडी करता है, ये नहीं कि एक इंडिविजुअल का क्या है, ओवरऑल फिनोमिना क्या है उसके बारे में बताता है, पर्टिकुलर यूनिट के बारे में नहीं बताता। नोट द ओनली मेथड, many many times statistical method does not suggest the best solution to the each problem, तो ज़रूरी नहीं है हर समय आपकी जो समस्या है, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसका एक ही सोल्यूशन हो स्टैटिक्स, अन्य वे भी हो सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, टू कंपेयर द डाटा, ये एसेंशियल है कि डाटा एक जैसा
एलिमेंट से इकट्ठा किया गया हो। इट मस्ट बी यूनिफॉर्म इन द क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो गुण हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे हम एक नॉर्थ का और एक साउथ का दोनों को डाटा कंपेयर करेंगे कि उनकी फूड की हैबिट क्या है, तो मे बी दैट मे बी डिफरेंट, तो फिर हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे। एक व्यक्ति हमने साउथ का ले लिया, अगर हम एक ही तरह के खाने वालों की, एक ही तरह की फूड हैबिट वालों को करेंगे तो दैट इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज मस्ट। मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल, मिसयूज हो सकता है। स्टैटिक्स आर लाइकली टू प्ले ऑफ विच यू कैन मेक ए गुड और डेविल एज यू द प्लीज़। आप अपने डाटा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसको अच्छा भी बना सकते हैं, उसको भगवान भी बना सकते हैं और उसको एक शैतान का रूप भी दे सकते हैं। क्ले की तरह है, आप जैसे चाहें उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसमें लूप होल है। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, इन स्पाइट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिक्स and the confidence of the people in the efficiency, some people have misgiving about it and they distrust it। बहुत से लोग हैं इसको यूज़फुल, ठीक है, मान लिया बहुत यूज़फुल है और लाइफ में यूज़ भी होता है, इसके बगैर हम हमारा प्रैक्टिकल लाइफ को पॉसिबल नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं इसके ऊपर डाउट करते हैं, इसको डिस्ट्रस्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं डिस्ट्रस्ट के बारे में? डिज़रायर, उन्होंने कहा है देर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिक्स। उन्होंने झूठ है, डिमांड गलत है, झूठ है, स्टैटिक्स झूठ है, उसको कहा है। स्टैटिक्स ये रेनबो ऑफ लाइज, ये झूठ का एक इंद्रधनुष है जो हमें बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी झूठ हो सकती है। स्टैटिक्स यार टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, ये फॉल्स, गलत तथ्यों का एक बंडल है। कैन प्रूव एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ये सही साबित कर सकता है, किसी भी चीज़ को ये गलत साबित कर सकता है। अगर डाटा एक्यूरेटली नहीं लिया गया, उसमें पार्शियलिटी की गई है, तो हम कैसे भी हमारे रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टैटिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, ये अपने आप में किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करता, ये तो डाटा के आधार पे करता है, और वो डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया, उसमें पार्शियलिटी है या क्या है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या काज है डिस्ट्रस्ट के? द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट इज द मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव स्टैटिक्स रेडिली बट सम सेल्फिश पीपल मेक मिस यूज ऑफ स्टैटिकल डाटा। डिस्ट्रस्ट का क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि ये रेडी है, पहले से बना हुआ है, बट कुछ सेल्फिश लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इसका मिसयूज़ करते हैं। तो मेन कारण क्या है डिस्ट्रस्ट का, इसके ऊपर विश्वास ना करने का? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिक्स आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम, एक तथ्यों के लिए, एक समस्या के लिए, हम किस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, हम किस चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में हमने हमने डाटा को इकट्ठा किया है। वो सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, और उसी डाटा को हम अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं तो दैट में भी डिफर और दैट में बी मिसलीडिंग। स्टैटिक्स कैन बी अल्टर्ड टू प्रूव प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन। प्री डिटरमाइंड अगर हम कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, हमें चाहिए कि भाई हाँ इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट आए, हाँ इसका तो नेगेटिव ही रिजल्ट आए, तो हम उस न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डाटा हमें कलेक्ट किया गया है हम उसको अल्टर कर सकते हैं, उसमें छेड़छानी कर सकते हैं। केवल हम पॉजिटिव डाटा को ले लें, जो नेगेटिव आंकड़े आए हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उन यूनिट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो फिर वो मिसलीडिंग होगा। या हमें नेगेटिव चाहिए तो हम केवल जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे, जो पॉजिटिव आए हैं उनको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसको अल्टर किया जा सकता है। इट्स रिजल्ट आर मोस्टली रॉन्ग, तो जो डिस्कस करते हैं कि कहते हैं कि वो स्टैटिक्स का डाटा के बेस पे जो रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। फिर भी बहुत से रीज़न हैं इसको डिस्ट्रस्ट करने के, लेकिन अगर इसको पूरा साइंटिफिक वे में यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी एक सब्जेक्ट है जो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम सभी यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मदर है या फादर है, वो घर के डाटा के लिए भाई हफ्ते में कितना हमारा राशन पानी लग जाता है, क्या है, वो भी डाटा एक बना के रखते हैं। तो अब जैसे आपकी माताजी कोई सब्जी बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं, तो उसमें कुछ दाने लेकर उसको देखेंगे कि ये गल गया है या नहीं है, पक गया है या नहीं पक गया है, तो वो भी एक स्टैटिक्स है।
ठीक है, ये मिसलीडिंग है। अगर हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे, इसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में यूज़ नहीं करेंगे तो इस पर डिस्ट्रेस का कारण बनता है। अगर हम इसको प्रॉपरली और साइंटिफिक वे में यूज़ करेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं देता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।